यस ओके 21 मैंने दिया नहीं था ओके तो नहीं बताएंगे भाई ठीक है कोई बात नहीं 21 मैंने दिया ही नहीं। चलिए तो इतने क्वेश्चन कर लेते हैं था। सो लेट मी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कहता है इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मेक्स 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मैं फोटो बना के बताता हूँ ऐसी लाइन है जिसपे ओरिजिन से अगर अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये एंगल 30 डिग्री बनता है एक्स एक्सिस के साथ। बहुत बढ़िया बात है। which forms a triangle of area 50 by root 3 with axis। और ये एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बनता है इसका इसका एरिया उन्होंने दिया है 50 by root 3। बहुत बढ़िया है। तो करना क्या है लाइन की इक्वेशन निकालनी है ओके ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देखिए आप नॉर्मल फॉर्म यूज कर सकते हैं है ना भाई क्योंकि ये तो नॉर्मली हुआ ना ये एंगल कितना है अल्फा अल्फा कितना है 30 डिग्री। आप वो चाहें तो वो भी कर सकते हैं नहीं तो आपको पता है ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा गाइस बताइए 120 डिग्री। तो यहां से इस लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं आप है ना स्लोप कितना आ जाएगा बताइए tan 120 डिग्री और tan 120 डिग्री कितना हो जाता है -√3। सही है क्या जनता है ना तो लाइन का अपन ने स्लोप निकाल लिया। तो अब बताइए जरा क्या मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। मैंने ये वाला फॉर्म यूज कर लिया कोई भी फॉर्म आप यूज कर सकते हैं मैंने ये वाला फॉर्म यूज किया। अब बताइए जरा अगर मैंने ये लाइन की इक्वेशन का ये वाला फॉर्म यूज किया क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं आप मुझे। y को 0 रखिए y को 0 रखने पे x कितना आ जाएगा बताइए c/√3। ये पॉइंट कैसे निकाला जनता को समझ में आ रहा है क्या। मैंने y को 0 रखा तो x आ गया। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएंगे x को 0 रखिए तो y c आ जाएगा। तो अगर ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए तो ये ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे। इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू c/√3 इज इक्वल्स टू कितना एरिया बताया उन्होंने 50/√3। तो यहां से आप देखिए c² 100 आ गया तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी ±10। तो ऐसी दो लाइन होगी आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे वैल्यू रखने के। क्लियर हुआ क्या ये जनता को है ना भाई क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हुआ क्या जनता। बट आई थिंक कि आंसर बी करेक्ट है क्या। आंसर में प्लस माइनस दोनों नहीं ले सकते क्योंकि हम फोटो देख के मेरे को समझ रहा है ना भाई यस यस ये अपने को समझ में आना चाहिए क्योंकि अगर आप माइनस लेंगे ना तो इसका मतलब ऐसी लाइन होएगी। तो अगर इस पे आप नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो वो एंगल 30 डिग्री तो नहीं बन सकता एक्स एक्सिस से। समझ में आया उस एंगल को अपन वैसा बोलेंगे तो मेरे हिसाब से केवल एक आंसर होना चाहिए है ना? एक आंसर मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। यस ऑप्शन बी करेक्ट है क्या। यस सर बी करेक्ट है। क्लियर हुआ ना जनता को y to discard -10 and y to accept 10। अभी ये क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं क्योंकि इस सिचुएशन में ऐसा फोटो बनेगा और उसमें आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो एंगल 30 नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा बात में ध्यान देना था। यस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो करेक्शन नहीं करना था कि पीछे आंसर गलत है ना। यस 23 क्या बोल रहा है a line passes through 1,2 and makes 60 degree with x axis। बहुत बढ़िया बात है 1,2 से पास करती है और x एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनाती है। बहुत बढ़िया ये मैं कोई लाइन बना लेता हूं जो x एक्सिस के पैरेलल है ये एंगल 60 डिग्री है। A point on this line at distance 3। अच्छा इससे 3 यूनिट डिस्टेंस पे बताइए गाइस कौन सा फॉर्मूला लगाएं विच फॉर्म। पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक फॉर्म। ऐसे दो पॉइंट होंगे नीचे भी होगा एक ऊपर भी होगा तो बताइए इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाते हैं 1 + 3 × cos 60 2 + 3 × sin 60। और ऐसे नीचे वाला पॉइंट कैसे आ जाएगा 3 की जगह -3। ये कैलकुलेट कर लेते हैं बताइए cos 60 कितना होता है हाफ होता है क्या और sin 60 कितना हो जाता है √3/2। ऐसा कुछ आंसर आएगा गाइस है ना भाई 5/2 और 2 + यस तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एक नीचे भी पॉइंट होगा गाइस है ना भाई यस
1 माइनस हो जाएगा उसमें, बस ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा तो उसको हटा देंगे बिल्कुल, और क्या। तो ऐसे दो आंसर हो सकते थे। एकदम क्लियर कट हिंट था ना गाइस इस क्वेश्चन में कि अपने को पैरामेट्रिक फॉर्म लाइन के अलोंग कभी भी मूव करना हो, है ना भाई, तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि पैरामेट्रिक फॉर्म लाइए, कंफ्यूजन नहीं है। 27 और 30। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या बोला गया है, दो लाइन देके उनके बीच में एंगल पूछा है। ये तो बहुत लल्लू सवाल है। बताइए पहली लाइन का, आप में से कोई बताएगा क्या, मेरे को हाथ उठा के बताइए। तो बहुत ही ज्यादा लल्लू लग रहा है मेरे को। एनीवन फ्रॉम यू हाथ उठा के बताना चाहेंगे मुझे 27? ये सचिन थे, बोलो बच्चे। सर हमें पहले पहली लाइन का स्लोप निकालना है। हाँ कितना है पहली लाइन का स्लोप, 2। बोलो। है ना भाई, स्लोप कितना होता है कोई भी लाइन का, माइनस ए बाई बी। तो यस पहली सर। लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा बताओ? 2 2। दूसरी लाइन का स्लोप? -3 अब दो लाइन के स्लोप आ गए, उनके बीच में एंगल के लिए tan थीटा। फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यस सर। बस रख दो यहाँ पे, 2 माइनस माइनस 3 तो प्लस 3 कर दो, और यहाँ पे m1 m2 कितना हो जाएगा, -6। तो आंसर आ जाएगा 5/5। तो tan थीटा 1, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा गाइस, 45 डिग्री। यस बहुत सर। ही बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है गाइस, है ना भाई। 30 में एक ट्राइंगल के 3 साइड दिए हैं, है ना भाई, और उसका ऑर्थो सेंटर पूछा है। अगर ऐसे ही एक क्वेश्चन होता, मतलब बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन मैं कर पा रहा हूँ। एक लाइन आप देखिए कुछ ऐसी है, मैंने फोटो में भी कैप्चर कर लिया। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। What observation we are doing here guys? कोई बोल सकता है क्या मेरे को, क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है आपको ये दो लाइन देख के? या ये ऐसा लग रहा है कि परपेंडिकुलर। ये बस इंटरचेंज हुआ है और बीच में एक माइनस आया है। इसका मतलब ये लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ये दिख रहा है क्या जनता को, है ना यस भाई। सर। तो अगर यस ये सर। लाइन परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। मतलब हमको इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब तो ये लल्लू सवाल हो गया, समझ में आया क्या जनता को, है ना भाई। अगर ये राइट एंगल नहीं होता तो फिर ये बहुत मेहनत वाला सवाल हो जाता, है ना भाई। वो एग्जामिनर को भी समझता है कि हाँ ठीक है क्या जनता। तो ऑब्जर्वेशन बढ़िया होने चाहिए, लाइन देखते ही दिखना चाहिए था कि भाई परपेंडिकुलर लाइन है। ओके, कर लेंगे ना आगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, है ना। ठीक है जनता, ओके। चलिए बताइए टिल क्वेश्चन नंबर 40 कोई डाउट है आपको? 31 से 40 में बोलिए। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 में जो भी डाउट हो पूछिए। 33, 35, 37, 38, आगे खत्म करिए जनता, है ना। 50 तक बोलिए टिल क्वेश्चन नंबर 50। चलिए हो गया 50 तक। क्वेश्चन नंबर 33, 35 देख लेते हैं, है ना भाई। 6, 7, 8, 33 देखा पहले। 33 क्या कहता है, इफ लाइन पासिंग थ्रू दिस इज। हाँ 33 किसका डाउट है बताओ? 33 किसका डाउट है आप मुझे बताइए जरा। yes. हाँ बोलो भूषण, बोलो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़ोगे एक बार? सर एक्चुअली मेरा आंसर आया, लेकिन मतलब आंसर में दूसरा बता रहा नहीं था। नहीं, तुम वो जो भी है वो ठीक है, मेरे को बताओ ना सवाल में है क्या, तुम दोबारा कर सकते थे शायद, इतना मुश्किल सवाल है।
हाँ, क्या बोल रहा है ये? दो लाइन से वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है क्या करते हैं अपन? m1 m2 इज इक्वल टू -1। इसका स्लोप बताओ कितना आ जाएगा? ये दो बाय पॉइंट माइनस है, बाय -3 अपॉन हाँ, -2 अपॉन -2। 2 - 4, ऐसा ही। हाँ इसका स्लोप कितना है बताओ? 2। लैम्डा -3 अपॉन -2 इंटू 2 बराबर -1। तो लैम्डा -3 बराबर +1, तो लैम्डा 4 आ गया। हाँ सर लैम्डा मैंने 4, देखो आंसर है ऑप्शन ए। गलत है क्या ऑप्शन ए? हाँ सर पीछे गलत मेरा भी हो गया है, पीछे गलत दिखा रहा था इसलिए मैं थोड़ा क्या आंसर गलत है क्या गाइस क्वेश्चन नंबर 33 में? 33 का बी दिखा रहा था। देखो जरा, देखो तो सही। यही तो दिया है, लोग बोल रहे हैं। ऐसे कैसे कर सकते हो यार? नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है यार, बुरा लगा मुझे। आप लोग आंसर दोबारा चेक नहीं कर सकते? अगर छोटी सी कैलकुलेशन एरर हो रही है आप लोग दोबारा नहीं करते हो, बहुत ही गलत बात है। चलिए 35, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड -2,0। ये किसका डाउट है बताइए, कौन है? इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूछना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है ना भाई? क्या पूछना चाहते हो अक्षित, बोलो भाई। किस पिछले क्वेश्चन में गलती कर रहा हूँ? हाथ उठा के बोलो। यस, बोलो अक्षित। ये सर लास्ट क्वेश्चन में -2 से जो 2 कैंसिल हुआ है तो वो मल्टीप्लाई होगा ना। -1 बच गया तो उसको -1 से गुणा किया जब, तो ये -1 इंटू -1 +1 लिख दिया ना बच्चे मैंने। हाँ फिर ठीक है। है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताइए जरा क्या होता है गाइस, बताइए। इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे कितना आ जाएगा? -1/2 और 1। तो और इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? 0 -2 अपॉन -2 -1। कितना आ जाएगा स्लोप? 2/3। तो इस लाइन का स्लोप 2/3 है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप -3/2 होगा। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन लिख दूं y - y1 इज इक्वल्स टू mx - h। सिंपल है ना गाइस? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। If the foot of perpendicular from origin to a straight line is 3, -4। ओरिजिन से कोई लाइन है, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस सही से नहीं बनाया। ओरिजिन से कोई भी लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट गिवन है। बहुत बढ़िया बात है। इस लाइन की इक्वेशन पूछिए। बहुत सिंपल हो गया ना गाइस? बताइए इस लाइन का स्लोप कितना आ गया? -4/3। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? 3/4। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन लिख देंगे y - y1 इज इक्वल्स टू mx - x1। सिंपल है क्या? क्लियर हुआ क्या जनता को? फोटो समझ में आना चाहिए था कि हो क्या रहा है। 36 जिसका भी डाउट था, क्लियर हुआ क्या? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। हो गया? ओके। नेक्स्ट इज 37। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। ये तो फिर से बहुत सिंपल क्वेश्चन। बताइए इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो मैंने बोला था इनको इंटरचेंज कर दो और बीच का साइन चेंज कर दो। तो यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिया। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कुछ ऐसी होगी, है ना भाई? और अब अपने को पता है ये लाइन 1, -1 से पास करती है, तो करा दो। 3 - 2 + लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा -1 आ गया। तो लैम्डा को बस -1 रख दो, तो इक्वेशन आ गई।
ये ठीक लग रहा है क्या जनता? एक दूसरा तरीका वो भी है, इसका स्लोप 2/3 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -3/2, स्लोप आ गया, पॉइंट है, फिर उससे भी कर सकते थे। 37 क्लियर हुआ जनता को। नेक्स्ट इज 38। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू C, D एंड पैरेलल टू दिस। बताइए ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसके पैरेलल लाइन है और C, D से पास करती है। इसके कोई भी पैरेलल लाइन 100% ऐसी होगी, अपन ने बात की है, दो लाइन अगर पैरेलल है तो बस कांस्टेंट अलग होता है, तो इसका कांस्टेंट लेमडा ले लिया। अब लेमडा कैसे निकालेंगे? ये इन्फो दी है कि ये लाइन C, D से पास करती है, करा दो। AC प्लस का BD प्लस का लेमडा बराबर 0, तो यहां से लेमडा आ गया -AC माइनस BD, यहाँ पे रख दो लेमडा की जगह, तो इक्वेशन हो जाएगी AX प्लस का BY माइनस AC माइनस BD बराबर 0। अब यहाँ पे जनता क्या करेगी, है ना भाई, आई थिंक A कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा X माइनस C, इन दोनों में B कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा Y माइनस D बराबर 0। ठीक है क्या जनता, है ना भाई? क्वेश्चन नंबर 38 आई थिंक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े तो 41, 42, 43 क्लियर है ना भाई? 38 जनता को। 41, 42, 43 क्वेश्चन नंबर 41। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, छोड़ रहा हूं मैं, है ना भाई, A, B से पास करती है और इसके पैरेलल है, बस कांस्टेंट अलग कर दो। कांस्टेंट मैंने लेमडा ले लिया, अब लेमडा निकालने के लिए इसको A, B से पास करा दो, तो A/A प्लस B/B बराबर लेमडा, तो लेमडा 2 आ गया, तो लेमडा को 2 रख दो, तो इक्वेशन आ जाएगी X/A प्लस Y/B बराबर 2। दिस इज रिक्वायर्ड लाइन। नेक्स्ट इज 42। गाइस पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन लिखने का कॉन्सेप्ट तो हमने बहुत ही आसान कर दिया था। 3x प्लस वाई बराबर 3 कोई एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन है, तो x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज करो और बीच में साइन बदल दो, यही लाइन होगी जो इसके परपेंडिकुलर है। अब ये कहां से पास करती है? ये 2,2 से पास करती है, करा दो। 2,2 से पास कराया तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 माइनस 6 प्लस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा आ गया 4। लेमडा को जैसे ही 4 रखेगा तो इक्वेशन कुछ ऐसे दिख रही है। अब इसका क्या पूछा है? y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे गाइस? x को 0 रख दीजिए, तो जैसे ही x को 0 रखा -3y प्लस 4 बराबर 0, तो y इंटरसेप्ट आ गया 4/3। ठीक है क्या? यस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, बहुत लल्लू फिर से, इस लाइन के पैरेलल है तो कांस्टेंट मैंने लेमडा ले लिया, विच मेक्स एक्सेस के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया 12 यूनिट है ना भाई? तो बताइए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है इसका स्लोप कितना आ जाएगा? 2/3। तो ऐसी लाइंस हो सकती है। बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? मैंने y को 0 रखा तो -λ/2, x को 0 रखा तो y आ जाएगा λ/3। अब ये ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू मॉड, मैं मॉड क्यों ले रहा हूं आप समझिए, है ना भाई? ये एरिया, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है ना भाई, इज इक्वल्स टू 12, ये डिस्टेंस λ/2 हो जाएगा ऐसा। सो ये कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर 2 12 36 इंटू 4 144, तो लैम्डा कितना आ गया? ±12। दो आंसर आ जाएंगे। ये समझ में आ रहा है जनता को? एकदम सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन है सारे के सारे। 45, 47, 48, 49। तो यहाँ पे 2 आंसर आएंगे, भले ही उन्होंने एक दिया है तो उससे अपने को नहीं फर्क पड़ता, है ना भाई? चलिए 45।
लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, बहुत बढ़िया बात है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन तो ऐसी होगी। छोड़ दूं क्या, एकदम 43 जैसा दिख रहा है क्या आपको, है ना भाई? फिर से एरिया वाली बात कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। सो आई एम लिविंग इट नाउ। 47 देखिए जरा, इक्वेशन ऑफ लाइन जो इससे पास करती है और इसके परपेंडिकुलर, बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर है, आई थिंक y मिसिंग है क्या यहाँ पे? लाइन ये है क्या, x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा इज इक्वल्स टू a, क्या यही है क्या आपके पास लाइन की इक्वेशन? y है या मिसिंग है? ओके, है ओके, ठीक है। हाँ मेरे पास मिसिंग है, बट समझ में तो आ ही रहा है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन है तो हो जाएगी x cosec थीटा माइनस का y sec थीटा बराबर लैम्डा या प्लस लैम्डा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, है ना भाई? अब लैम्डा बस निकालना है। ये लाइन कहां से पास करती है? a cos क्यूब कोमा a sin क्यूब। छोड़ दूं क्या जनता? हो जाएगा ये इक्वेशन, हाँ भाई। तो देख लेते हैं, अगर आप चाहते हैं तो x की जगह मैंने a cos क्यूब रखा, सीकेंट को कोसेक को 1 बाई साइन रखा, माइनस a साइन क्यूब रखा, इसको 1 बाई कोस रख दिया। तो बस यहां से आप देखेंगे लैम्डा आ जाएगा, तो a कॉमन ले लो, नीचे साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ये बचेगा cos पावर 4 माइनस साइन पावर 4। cos पावर 4 माइनस साइन पावर 4 में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दे, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एंड cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। और ये वैल्यू 1 हो जाती है, और इसको क्या मैं cos 2 थीटा लिख सकता हूँ गाइस, है ना? आई थिंक ज्यादा से ज्यादा यही किया होगा, इसको cos 2 थीटा लिख दो, तो a इंटू cos 2 थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा, ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं। बस अब लेमडा की वैल्यू ले लो, और आई थिंक लेमडा की वैल्यू रख के एलसीएम लेना है यहाँ पे, ठीक है क्या जनता? 47 में थोड़ा सा मैनिपुलेशन और है, ठीक है। नेक्स्ट इज 48, equation of line which passes through this and inclined at 60 degree to this। oh ये करना चाहता हूं मैं, बताइए गाइस। ये तो अपन स्लोप रोटेशन से कर सकते हैं, बताइए इसका स्लोप कितना है? -√3। तो इसके साथ 60 डिग्री बनाने वाली दो लाइन होगी, एक के स्लोप को m1 बोलता हूं, m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m टेन थीटा, यही आएगा क्या? m की वैल्यू रख दो, यहां से एक लाइन आ जाएगी, दूसरी कहां से आएगी? यहां पे माइनस आ जाएगा, ठीक है क्या? किया है ना अपन ने, और वैसे ये फोटो से भी कर सकते थे आप, ये सेम स्लोप और 60 डिग्री का क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया है गाइस। √3 होने का मतलब एंगल कितना बन रहा होगा? 120 डिग्री। तो इससे 60 डिग्री बनाने वाली दो लाइन होगी, एक तो ऐसी और एक ऐसी, है ना भाई? तो एक का स्लोप हो जाएगा 0 और ये वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा √3। क्लियर है क्या जनता को? ये सिमिलर थॉट का क्वेश्चन अपन ने क्लास में लिया था, जेई मेंस वाला, है ना भाई? ठीक है क्या? 48 हो जाएगा जनता। कुछ एरर कर रहा हूं क्या मैं? क्लियर हुआ क्या? ओके, सो यहां तक हो गया है। 49 पूछा है क्या जाता है? 49 भी पूछा है जाता है, 49 देख लेते हैं। 49 देखिए जरा। हाँ ये पूरी एक्सरसाइज मेरे को लगता है बहुत एलिमेंट्री थी, है ना, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने बोला था कि जल्दी भी हो जाएगा। 1,2 is a vertex of square whose one diagonal is along x-axis। बहुत बढ़िया, है ना भाई? कोई एक स्क्वायर है ना? पहले फोटो बना लेते हैं थोड़ा। 1,2 is a vertex of a square। 1,2 यहाँ पे कोई वर्टेक्स है, whose one diagonal is along x-axis। उसका एक डायगोनल x-axis के along है, बहुत बढ़िया बात है।
The equation of sides passing through the vertex are, oh very interesting. बताइए अगर एक डायगोनल इसके अलोंग है, कुछ फोटो ऐसा बनेगा क्या स्क्वायर का? ये जनता समझ पा रही है क्या? ये स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा, है ना? और स्क्वायर में आप मुझे ये दोनों एंगल बता सकते हैं क्या गाइस? ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, और ये पॉइंट पता है मेरे को 1,2। छोड़ दूं क्या आप? बताइए इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? इसका स्लोप 1 होगा और इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -1। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइफ चिल है, हो जाएगा ना जनता 49। आपको बस ये निकालना था कि डायगोनल के साथ जो साइड्स है 45 डिग्री बनाती है एक स्क्वायर में, ऐसा होता है। 49 क्लियर हुआ क्या जनता को? कॉन्सेप्ट क्या था, है ना भाई? चलिए खत्म करिए जरा जनता, टिल क्वेश्चन नंबर 60, है ना भाई? 51 से 60 तक खत्म करिए। आई थिंक व्हेन आई एम सॉल्विंग आप सबको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है, और है भी। 60 तक खत्म करिए जरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। Equation of line which passes through origin and inclined at angle tan inverse m to this line. Okay, ये कोई लाइन है, इसका स्लोप कितना है गाइस? इसका स्लोप m है। इसके साथ कोई लाइन एंगल थीटा बनाती है, और थीटा किसके बराबर है? tan इनवर्स m। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? m। तो उस लाइन की स्लोप निकालनी है, वो पाथ तो ओरिजिन से करेगी, है ना भाई? तो कैसे करें? स्लोप रोटेशन से, m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m टेन थीटा, और टेन थीटा कितना है? m। तो एक लाइन का स्लोप तो आ जाएगा 2m अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर, और एक लाइन का स्लोप, तो यहां से बताइए ये लाइन का अगर स्लोप है और ओरिजिन से पास कर रही है, तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन y बराबर mx होती है ना? एक लाइन तो ये है, और दूसरी लाइन हो जाएगी m माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस m टेन थीटा, और टेन थीटा को m रख दो तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब दूसरी लाइन का स्लोप 0 होगा। ओरिजिन से पास होने वाली 0 स्लोप की लाइन y बराबर 0 ही तो होती है। तो ये दो लाइन आएगी, एक y बराबर 0 और एक ये वाली। हो गया सर? क्लियर हुआ क्या बच्चे? ठीक है। नेक्स्ट इज 57। यस 57। बोलो भाई ऋषा, क्या लोचा है इसमें? क्या पूछा है ना? तुम अंग्रेजी नहीं समझ पाई होगी। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q सिमेट्रिक टू दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, है ना भाई? मेरे हिसाब से इसके सिमेट्रिक पॉइंट पूछा है, तो मेरे हिसाब से इमेज की बात कर रहे हैं, है ना भाई? ये पॉइंट ये है, P गिवन है, इसके सिमेट्रिक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। यस, कुछ इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं अपने को, है ना गाइज? इमेज ही पूछा है ना इस क्वेश्चन में, इमेज निकालने से हो जाएगा क्या? yes, है ना? क्लियर हुआ क्या? अभी इमेज का फॉर्मूला लगाना है, बस अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या ऋषा? हो जाएगा क्या लड़की? लगा लोगी फॉर्मूला इमेज का? हाँ ना, कुछ तो बोलो। अच्छा आंसर गलत आ रहा है, ओके तो आंसर चेक कर देते। बताओ क्या फॉर्मूला होता है इमेज का? तुम बोलो मेरे को, हाथ उठाओ। हाँ बोलो ना, क्या फॉर्मूला होता है इमेज का? x minus a by 2 equal to y minus b by 2. x माइनस ए बाई 2? नहीं, पहले इमेज का फॉर्मूला बोलो मेरे को। No, sorry, just a moment. हाँ, क्या फॉर्मूला होता है इमेज का? Image formula is x minus x1 by a equal to y minus y1 by b इज इक्वल्स टू equals to minus 2 ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square. ये फॉर्मूला होता है। सही है, फॉर्मूला तो सही लिखा मैंने। x1 y1 क्या होता है? ये पॉइंट होता है,
x1 कितना है -5, y1 कितना है, y1 कितना है 13। तुमको एरर समझ गया? a कितना है, a ये होता है 2, b कितना है -3। समझा क्या तुमको अपना एरर? सर वही लिखा था मैंने भी। यही लिखा है? ओके ओके, चलो चलो फिर तो पूरा करते हैं, बताओ। तो ये कितना हो जाएगा, -10 -39 -3 कितना हो जाएगा बताओ? ये 52 हो गया क्या? यस सर। अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 13 लिख दो, ये कैंसल आउट हुआ तो ये आएगा 4, तो ये आ जाएगा -8। यही आ रहा था? हाँ सर समझ गई गलती से। गलती समझ गए, बहुत बढ़िया, थैंक ठीक यू। ठीक है। ओके, मेरे को भी गलती समझी, यहाँ पे माइनस होगा, हाँ हाँ ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। यस, मैंने ठीक कर दिया। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x + 5 कितना आ गया, 2 × 8 16, तो x 11 आ जाएगा। देखिए सर 11 आते ही आप छोड़ सकते हैं, केवल ऑप्शन ए ही करेक्ट हो सकता है। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 57, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, a line passing through point of intersection of this and origin। इसमें क्या करें, पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो इनका। बताइए कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, दोनों को सॉल्व कर दें तो 3x - 1 = 0, तो x आ गया 1/3। x को 1/3 रखो जरा, तो y कितना आ रहा है 5/3, यही आ रहा है क्या गाइस? तो इस पॉइंट से पास करे और ओरिजिन से पास करे, तो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दिस लाइन। ठीक है क्या, हो जाएगा क्या? सो स्लोप कितना आ जाएगा, 5/3 - 0/1/3 - 0, तो स्लोप 5 आ गया। और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन स्लोप 5, तो y बराबर का mx, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 60, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड पैरेलल टू दिस। तो बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो तो पॉइंट आ जाएगा, इसके पैरेलल लाइन है तो 2x - 3y + लैम्डा = 0 होगी, है ना भाई? और उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, कर लोगे क्या हर्ष? हो जाएगा क्या, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के सेटिस्फाई करा दोगे तो लैम्डा आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, है ना भाई? तो एकदम बेसिक क्वेश्चन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।